55 जो है ये कह रहा है कि x1 x2 x3 की ऑब्जर्व्ड वैल्यूज गिवन है आपको अभी, ठीक है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द रैंडम सैंपल। तो यहां से मतलब मुझे समेशन xi की भी वैल्यू पता है, 4 5 9 2 11 11 है ना, i फ्रॉम 1 to 3, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 11 है। ओके, अब ये ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल है, नंबर ऑफ फेलियर वाला केस, ठीक। बोल रहा है कि टाउ कैप इज द UMVUE, है ना, यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर। तो बताओ 156 टाउ कैप क्या होगा। तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, तो पहले कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर निकालेंगे। क्या है जी, व्हाट इज कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर हेयर? समेशन xi। तो ये सिंपली है ना, उसमें लॉग आपको याद होगा तरीका, एक्सपोनेंशियल फैमिली फिट कर लो या जस्ट लॉग ई की पावर लॉग लगा लो तो आ जाएगा x इंटू थीटा का फंक्शन आ जाएगा। तो समेशन xi, तो यहाँ 3 ही है। सो दिस इज कंप्लीट एंड सफिशिएंट एस्टिमेटर। अब थीटा स्क्वायर का क्या हम अनबायस्ड एस्टिमेटर ढूंढ सकते हैं? मैं राव ब्लैकबेल थ्योरम यूज कर रहा हूं, ठीक है। x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 करके भी कर सकते हैं। तो यहां पे अगर आप फाइंड करेंगे, है ना, यहां पे x1 की वैल्यू अगर हम रखेंगे 0, तो प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू 0 आती है थीटा। प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू 1 कितनी आती है? 1 रखो, तो थीटा इंटू 1 माइनस थीटा विच इज थीटा माइनस थीटा स्क्वायर, ठीक। तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू 1, है ना, माइनस प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू 0। अच्छा 0 माइनस 1 कर देते ना, सो x1 एट 0 माइनस x1 एट 1, तो ये कितना हो जाएगा? थीटा स्क्वायर। ओके, तो यहां से क्या मतलब है? या एक काम करो, दो रैंडम वेरिएबल यूज कर लेते हैं, इससे अच्छा है। ऐसे भी हो जाएगा ना, x1 प्लस x2 बराबर 0, तो x1 0 तो x2 0 थीटा स्क्वायर। सो यहां से x2 बराबर 0 लिखेंगे तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो और इसका प्रोडक्ट लेना है ना। तो एक काम करो, x1 इज 0 एंड x2 इज 0, तो यहां से क्या आ जाएगा? अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 बीइंग 0 एंड x2, देखो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, ये जो अभी मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, दिस इज द वे टू फाइंड अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ साई थीटा, या जो भी है जिसका आपको UMV फाइंड करना है। तो इससे आपको एक अनबायस्ड एस्टिमेटर समाऊ, और कई सारे अप्रोच हो सकते हैं, दिस इज द वन ऑफ द अप्रोच। जो पहले कर रहा था उससे भी हो जाएगा, या तो एक तरीका होता है पहले थीटा का निकालो, फिर थीटा माइनस थीटा स्क्वायर का निकालो, फिर सब्ट्रैक्ट कर लो, तो उससे भी आंसर आ जाएगा। अभी डायरेक्टली करेंगे तो हमारे दोनों को 0 ले लिया, तो चूंकि ये तो इंडिपेंडेंट है, IID रैंडम वेरिएबल है, तो IID है तो अलग अलग भी कर सकते हैं। तो यहां से आपके पास आ जाएगा थीटा इंटू थीटा, तो ये हो गया थीटा स्क्वायर। तो ये भी एक तरीका है ना। तो अब क्या होता है कि हम यहाँ पे ये कंप्लीट एंड सफिशिएंट एस्टिमेटर मिल गया, मुझे एक अनबायस्ड एस्टिमेटर चाहिए। तो होता क्या, यहाँ लेते हैं 1, यहाँ लेते हैं 0, ये डेल्टा इज बर्नौली रैंडम वेरिएबल समझ लो, या इसको आप इंडिकेटर फंक्शन भी बोल सकते हो। तो ये अनबायस्ड एस्टिमेटर बनाना है मुझे, तो यहाँ मैं लिखूंगा x1 इज 0 एंड x2 इज 0, दोनों ले रहे हैं, और यहाँ पे अदरवाइज, ठीक है। और यहां से अगर जिन लोगों को थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी आती है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा निकालोगे, तो ये बर्नौली रैंडम वेरिएबल है, तो डेल्टा की वैल्यू 0, या डेल्टा एक रैंडम वेरिएबल है, जैसे t एक रैंडम वेरिएबल, हर एस्टिमेटर एक रैंडम वेरिएबल है। सो डेल्टा इज अ रैंडम वेरिएबल, तो जिसकी वैल्यू या तो 1 है या 0 है। तो इसका जब बर्नौली है एक्चुअली ना, बर्नौली p क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब डेल्टा बराबर 1, तो 1 की प्रोबेबिलिटी यही आएगी जो इसकी आएगी। तो अगर तुम ये निकालोगे एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा, निकालना आता है,
क्या होता है 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डेल्टा बीइंग 1 प्लस 0 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डेल्टा बीइंग 0, क्योंकि डेल्टा की दो ही वैल्यू है। अब 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डेल्टा Yes, बीइंग sir. 1, तो यहाँ से आ जाएगा सिंपली अगर कैलकुलेट करोगे सो यू विल हैव प्रोबेबिलिटी डेल्टा इज इक्वल टू 1, और ये डेल्टा इज इक्वल टू 1 कब, मैंने डेल्टा को 1 कब लिया है, अंडर दिस कंडीशन, तो ये यही प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, x1 इज 0 एंड x2 इज 0, जो कि थीटा स्क्वायर ही होना है। तो ये इससे क्या पता चला कि डेल्टा जो है वो अनबायस्ड एस्टिमेटर है। सो एक कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर मेरे पास है और एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है ना, तो एक्सपेक्टेड डेल्टा थीटा स्क्वायर हो गया। सो डेल्टा जो है वो अनबायस्ड एस्टिमेटर है। सो नाउ कि डेल्टा इज अनबायस्ड एस्टिमेटर, तो अभी मैं राव ब्लैकबेल थ्योरम यूज कर रहा हूं। सेम क्वेश्चन लेबन सेफी थ्योरम से भी यूज होगा, उससे भी आंसर सेम आएगा, तो मैं भी यूज कर रहा हूं, वो राव ब्लैकबेल थ्योरम है। डेल्टा इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर, तो बाई है ना राव ब्लैकबेलाइजेशन टेक्निक या ब्लैकबेलाइजेशन टेक्निक के अकॉर्डिंग ये कहता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन टी। अब बताओ टी तो मुझे गिवन है ना, टी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, हम यूज कर लेते हैं, क्यों इतना टाइम पास करेंगे ना। सो मुझे डेल्टा तो गिवन है, कितना गिवन है 11। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन टी ऑलरेडी है ना, या तो तुम इतना छोड़ सकते हो अभी चाहो तो ये तो रैंडम वेरिएबल होगा। दिस इज यू एम भी यू ई ऑफ थीटा स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड, ये ब्लैकबेलाइजेशन टेक्निक है, मतलब राव ब्लैकबेल थ्योरम का आगे आता है ये। तो ये हमने यू एम भी आ गया, अब इसकी वैल्यू चाहिए ना हमें, तो हम टाउ कैप क्या है, टाउ कैप वैल्यू है एक्स ना, तो टाउ कैप इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो जो टाउ कैप इसने नाम यहाँ पे दिया वो एक्चुअली है एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन टी इज इक्वल टू 11, ये है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन टी इज इक्वल टू 11। अब आप इसको आगे कंटिन्यू कर लो, तो अब कैसे फाइंड करोगे, तो ये कुछ ऐसा है, इसको और खोलेंगे। सो दिस इज समथिंग लाइक, फिर से वही इसका एक्सपेक्टेशन लेना है जब टी गिवन है, तो डेल्टा के लिए या तो 1 है या 0 है, तो ये रिड्यूस होगी 1 इंटू प्रोबेबिलिटी डेल्टा इज 1 गिवन दिस। सो एट द एंड यही आएगा x1 इज 0 कॉमा x2 इज 0 गिवन x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 11, यही है। अब आपको आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना, आप लोगों को निकालिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सिंपली निकालना है। जस्ट क्या कि कैसे आया प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेशन वही यही इस तरह से कि डेल्टा इज इक्वल टू 1 आएगा, और डेल्टा इज इक्वल टू 1 को ये रख दिया, तो इसलिए ये जो कंडीशनल था वो एज इट इज है, जैसे ये फाइंड हुआ वैसे ही ये फाइंड होगा। अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल लो, तो यहां से आएगी प्रोबेबिलिटी x1 इज 0, x2 इज 0, x1 प्लस x2 प्लस x3 11 अपॉन प्रोबेबिलिटी x1 प्लस x2 प्लस x3 इज 11, यही है। अब यहाँ इंटरसेक्शन है तो न्यूमरेटर हो जाएगा, और आपको पता होगा कि सम ऑफ ज्योमेट्रिक इज नेगेटिव बाइनोमियल, तो x1 x2 x3 ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 विल बी नेगेटिव बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल, तो उसका पीएमएफ यूज कर लो डिनोमिनेटर में। सो न्यूमरेटर में अलग अलग कर लो इसको, x1 यहाँ x1 x2 को 0 रख दो, क्योंकि इंटरसेक्शन लेना है ना, तो x1 0 x2 0 रख दो, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x1 इज 0, इंडिपेंडेंट से अलग कर दे रहा हूँ, x2 इज 0, यहाँ x1 x2 रख दिया, तब x3 से इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ बचेगा x3 इज 11 अपॉन, अब ये इसका पीएमएफ क्या होगा, तो नेगेटिव बाइनोमियल 3 कॉमा कितना होगा 3, वो क्या था, जैसे हमारा जो xi है, जो x1 x2 x3 है, दिस इज जियोमेट्रिक p है ना, IID ज्योमेट्रिक p जो होता है नेगेटिव बाइनोमियल 1 कॉमा p, तो जो सम होता है, ये थ्योरम लिख रहा हूं मैं, तो सम इज नेगेटिव बाइनोमियल 3 कॉमा p, और ये जो ज्योमेट्री का जो पीएमएफ है उसके करस्पॉन्डिंग पीएमएफ नेगेटिव बाइनोमियल का होगा, क्योंकि यहाँ भी 2 पीएमएफ होते हैं, एक सपोर्ट 0 से स्टार्ट होता है, एक में सपोर्ट 1 से स्टार्ट होता है। ज्योमेट्रिक में नेगेटिव बाइनोमियल एक पीएमएफ 0 से सपोर्ट स्टार्ट होता है, एक में R से स्टार्ट होता है, तो यहाँ चूंकि 0 से स्टार्ट हुआ था तो यहाँ भी 0 से स्टार्ट होगा, तो इसका जो पीएमएफ आता है ये नंबर ऑफ फेलियर है ना बिफोर थर्ड सक्सेस, 0 वाला है ना, सो नंबर ऑफ फेलियर बिफोर थर्ड सक्सेस, सो थर्ड सक्सेस से पहले का फेलियर है काउंट एक्स कर, मतलब यहाँ लिखा लो, मान लो इसका नाम मैं कुछ रख दूँ, क्या टी रखा हुआ है ना मैंने, तो इसका नाम हमने टी रखा हुआ है, तो मैं टी का पीएमएफ लिख देता हूं, ठीक है, पीएमएफ ऑफ टी,
सो पी एम एफ ऑफ टी जो आएगा, दिस इज द नेगेटिव एनिमल 3, सो नंबर ऑफ फेलियर बिफोर थर्ड सक्सेस। तो थर्ड सक्सेस, तो टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फेलियर को। ट्रायल कितने हो गए? फेलियर प्लस सक्सेस, तो टी प्लस 3 - 1, वहां पढ़ते होंगे एक्स प्लस आर माइनस 1, वही लिख रहा हूं, एक्स प्लस आर माइनस 1, चूज आर माइनस 1, पी की पावर आर, पी इज द प्रोबेबिलिटी है ना। तो सक्सेस कितना चाहिए? 3, फेलियर कितना है? टी, क्योंकि टी तो फेलियर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। टी जो है नंबर ऑफ फेलियर, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ फेलियर बिफोर थर्ड सक्सेस, बिफोर थर्ड सक्सेस, ठीक है। तो ये आ गया पीएमएफ, सिंप्लीफाई कर लो। तो टी कितना आ गया ये, तो यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्टली मैं, और यहाँ टी की भी वैल्यू गिवन है, ये जो टी है x1 प्लस उसकी वैल्यू भी 11 गिवन है, तो टी की जगह भी 11 रख देना है हमें। और पी भी पता होगा यहाँ पे, क्या है जी, क्या पुट करना होगा? पी हमें नहीं, वो तो मैं अच्छा कट जाएगा वो, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, नहीं पता है तो। ओके, पी थीटा एक्चुअली उस क्वेश्चन में थीटा है, जहां मैं पी लिख रहा हूं ना वो क्वेश्चन में थीटा है, पुट करो। तो इसका पीएमएफ रखेंगे तो आएगा टी प्लस 3 - 1, एक तो हो गया टी प्लस 2 है ना, तो टी प्लस 2 में तो 11 प्लस 2, टी को 11 रखो तो 13, चूज 2, फिर पी इज द थीटा, थीटा की पावर 3, 1 माइनस थीटा की पावर 11, यही है। अब इसकी पुट करते हैं न्यूमरेटर की वैल्यू, सो न्यूमरेटर की वैल्यू पुट करते हैं, क्या आएगी? सो न्यूमरेटर जब पुट करोगे x बराबर 0, तो देखो उस पीएमएफ x को 0 रखने पे क्या आ रहा था? क्या आ रहा था? थीटा ना, जो पीएमएफ गिवन है ये भी थीटा, एंड x3 बराबर 11, तो 11 रखो, कितना आएगा? थीटा इंटू 1 माइनस थीटा की पावर 11, यही था, चेक करो। हाँ सर। तो अपॉन, और 12, 13 चूज 2 कितना आता है? 78। 13 × 12/2 है ना, यही आएगा, ठीक है, इंटू थीटा क्यूब इंटू 1 माइनस थीटा की पावर 11। देखो ये थीटा 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 क्यूब हो गया, तो ये इससे कैंसिल और ये इन तीनों को कैंसिल कर देगा। तो फाइनली 1/78 इज द वैल्यू ऑफ टाउ कैप, जो कि यूएमवी था एक्चुअली। तो उस टाउ कैप की वैल्यू आई 1/78। मतलब जो टाउ कैप निकाल रहे थे ना वो 1/78 आ गई। अब चाहिए था 156 इंटू टाउ कैप, तो यहाँ आपको चाहिए 156 इंटू टाउ कैप, तो कर दो 156 इंटू 1/78, क्या डबल है इसका? 2 आ जाएगा, ठीक है जी, देख लो। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ जी, सर इस क्वेश्चन को जो वो एक्स बार स्क्वायर की फॉर्म में करा था तो कंफ्यूजन हो रहा है, 1/θ² आ रहा है कहाँ पे? सॉल्व जब हम सॉल्व कर रहे हैं ना एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार स्क्वायर की फॉर्म में, तो 1/θ² आ रहा है, मतलब θ² ऊपर नहीं आ रहा, तो सर उससे कैसे सॉल्व होगा? एक्स बार स्क्वायर कैसे कर रहे हैं? वो 11 से फिर लगा रहे हैं आप? हाँ सर। हाँ, तब भी सेम ही आएगा, का आंसर तो सेम ही आना है, मेथड कोई भी लगाओ आंसर सेम ही आना है, वो आपको सीखना है। सो आप क्या कर रहे हो कि जैसे मान लो टी हमारा समेसन एक्स आई है, एक्स बार मतलब समेसन एक्स आई है, दिस इज कंप्लीट सफिशिएंट। हाँ, फिर क्या करना चाह रहे हो? हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ टी ढूंढना है जो θ² हो जाए, यही ना? यस सर। हाँ, टी आपका सब बताइए, समेसन एक्स आई के टर्म में क्या लिखेंगे कि ये θ² आ जाए? सर यही समझ में नहीं आ रहा कैसे सॉल्व करूं, मैंने कई तरीके से सॉल्व किया है इसको। हाँ, तो कई सारे तरीके हैं। एक तरीका है, आपको अगर कुछ समझ नहीं आता तो एक तरीका है कि ये डिस्क्रीट है, टी का डिस्ट्रीब्यूशन तो पता ही है आपको। टी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? टी इज नेगेटिव बाइनोमियल 3, है ना, वहाँ 3 है, तो एक उससे भी कर सकते हैं। तो एक अप्रोच ये है कि हम क्या करें, यहाँ पे t इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल T इज स्मॉल t। अब t का सपोर्ट क्या है? तो नेगेटिव बाइनोमियल, अभी मैंने इसका पीएमएफ लिखा था, तो ये आएगा t प्लस 3 - 1, चूज 3 - 1, थीटा की पावर 3, 1 माइनस थीटा की पावर t, और सपोर्ट इसका स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, तो ये हो गया 0 से इन्फिनिटी इज इक्वल टू θ²। अब आप इसको सॉल्व करके t निकालिए, ये है। सो यहाँ से भी आ जाएगा एक तरीका, ये भी है। तो समेसन t इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी t इंटू, अब उसका पीएमएफ रखो, कितना है वो? t प्लस 2
चूज टू थीटा की पावर 3 इंटू 1 माइनस थीटा की पावर t इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर। अब यहां सिंप्लीफाई करो इसको, तो समेसन t बराबर 0 टू इन्फिनिटी t इंटू, और ये आएगा t प्लस 2 इंटू t प्लस 1 n इंटू n माइनस 1 ना, अपॉन 2 है ना, nc2 होता है n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, देख लो। सो ये आ जाएगा, और यहाँ पे थीटा क्यूब समेसन t पे है इंटू 1 माइनस थीटा t इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर। सो अभी के लिए क्या आ गया आपके पास, नाउ यू हैव थीटा क्यूब, कैंसिल करा सकते हो ना, या यहाँ से कैंसिल कर लो या वहाँ 1 बाई थीटा कर दो। सो अभी के लिए यहाँ से क्या आ गया, अगर मैं इस थीटा क्यूब को कैंसिल कर दूँ वहाँ से, है ना, यहीं से मान लो यहीं पे कैंसिल करा दिया, सो ये कैंसिल होगा तो कितना आएगा 1 बाई थीटा, मतलब ये एक थीटा यहाँ बचेगा ना, कहना मतलब ये है। तो बेटर है यहाँ तुम लिख दो 1 बाई थीटा। तो अभी के लिए 1 बाई थीटा है, क्योंकि टी पे टी को बाहर नहीं कर सकते, 2 को भी आप भेज सकते हो, तो 2 अपॉन थीटा हो गया। सो अभी के लिए टी इंटू टी प्लस 1 टी प्लस 2, अच्छा 2 को भी इधर भेजना चाहो भेज दो, 1 माइनस थीटा की पावर टी, और यहाँ पे आ गया 2 अपॉन थीटा। अब इसको आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे ये आपको देखना है। तो ये समेसन t 0 से इन्फिनिटी है, क्या इसका आप समेसन निकाल पाएंगे? तो यहाँ से t निकालना है, तो है ना, जरूरी आपको ये देखना होता है कौन सा मेथड आसान होगा। तो मैंने जो वहाँ लगाए हैं वो था राव ब्लैकवेल, ये है लेमन-सेवी थ्योरम, लेकिन इसका दूसरा अप्रोच है जो मैं आपको बताता हूँ, उससे भी हो जाएगा। तो हमें क्या ढूंढना था, अभी मैंने ढूंढा था ना हमने, सो अब इससे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इससे समहाउ t निकालना है। एक मिनट, t क्यों, तो यहां कुछ ऐसा लिख सकते हैं सीरीज फॉर्म में, इसको अगर आप सीरीज फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे तो काम हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, थीटा को, हाँ एक काम कर सकते हैं यहाँ पे कि इसको सीरीज फॉर्म में लाओ समहाउ, थोड़ा ये डिफिकल्ट वे है। तो इसको माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दिया माइनस थीटा हो गया अभी के लिए, फिर मैं 1 माइनस थीटा प्लस 1 कर दिया, देखो सेम ही है, तो 2 अपॉन थीटा को मैं ये लिख सकता हूँ। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, अच्छा t तो मुझे तो इससे यूएम यू डायरेक्टली आ जाएगा, मतलब t की एक्सप्रेशन आएगा, एक्सप्रेशन नहीं चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए था, तो इससे ना लेंदी नहीं होगा, मतलब ये है समहाउ यहाँ सॉल्व करके मुझे t निकालना है। तो यहाँ से क्या आएगा, अब इसको सीरीज के फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज, मैं अभी राइट साइड की बात करता हूँ, -2 इंटू 1 प्लस 1 माइनस थीटा, इस पूरे की पावर है -1। तो इसको सीरीज में आप क्या लिख सकते हैं, इसका 1 माइनस थीटा को अभी t मान लो फॉर एग्जांपल, या x मान लो, तो 1 प्लस एक्स की पावर -1 का एक्सपेंशन क्या होता है, तो ये समेसन ये आएगा -1 की पावर लेट से k इंटू, या अभी t ही लिख दो, t के मिलाना, तो t इंटू 1 माइनस थीटा की पावर t, चेक करो क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस एक्स की पावर -1 का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस, अच्छा ये तो अच्छा प्लस है ना, तो 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ प्लस होगा तो 1 माइनस एक्स, अभी प्लस है ना मेरे पास 1 प्लस एक्स, सो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आएगा, तो इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं हम लोग, -1 की पावर मान लो t, एक्स की पावर t फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, t फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करो तो दिस कैन बी रिटन एज, तो ये एक सीरीज आ गई, दिस सीरीज आ गई, ये तो -2 पहले से ही था, तो -2 बाहर है। तो ये जो मेथड है ना, ये लेंदी मेथड है, इससे क्या है t डायरेक्टली एक्सप्रेशन निकल आएगा, जो कि इतना आसान नहीं होगा। सो आपको समझना होता है क्या आसान वे है, तो उसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये समझ आएगा विच वन इज ईजी एंड विच वन इज डिफिकल्ट वे। तो यहाँ से आएगा पावर t, ये है। अब ये सीरीज दोनों सीरीज के इक्वल है, दोनों में t 0 से इन्फिनिटी है, -2 को आप हाँ चेक कर लो सर, वो -1 + 1 होगा ना, कहाँ पे, अच्छा हाँ एक मिनट हाँ हाँ हाँ, मैंने 1 माइनस थीटा किया तो मुझे क्या करना पड़ता, -1 करना पड़ता ना। यस सर, दोनों +1 है।
हाँ अच्छा, उसे यहाँ लिखने में गलती हुई ना, 2 माइनस थीटा हो गया, मुझे चाहिए था थीटा। एक मिनट, हाँ सही कह रहे हो आप। तो यहाँ मुझे माइनस लिखना पड़ेगा ना, तो आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस लिखेंगे फिर उसके अकॉर्डिंग फॉर्म हो जाएगा। तो ये थिंक है ना, यहाँ पे लिखने में गलती हुई है, सही बता रहे तुम। तो इसमें क्या होगा, मतलब इस तरह थोड़ा ये डिफिकल्ट वे है, आंसर इससे भी आएगा बट इज नॉट भी इतना ईजी नहीं होगा ये। सो अगर मैं अभी तत्काल बता देता हूँ जहाँ तक बता रहा हूँ, फिर हम आगे क्वेश्चन पे चलेंगे। सो यहाँ पे -1 करेंगे, ठीक है। अब तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ -1 इंटू, अभी के लिए इसको ऐसा करो कि ये उस तरह का उसमें कन्वर्ट हो जाए, तो 1 माइनस थीटा मेरा साथ रहेगा, तो माइनस कॉमन लेके कैंसिल ही कर दो, बेटर है। तो अभी के लिए अगर माइनस हटा भी दूं तो ये 2 बन जाएगा 1 माइनस थीटा। अब सही है, देख लो, ऐसा लिख सकते थे, हाँ तो डायरेक्टली लिख सकते थे, ये इसको बीच में लाने की जरूरत ही नहीं थी। फिर देखो ऐसा लिख पाएंगे, चेक कर लो, अभी ओके है। सो 2/1 माइनस 1 तो 1 कट जाएगा प्लस थीटा, यस फाइन। तो ये आ गया आपके पास 2 इंटू 1 माइनस थीटा इस पूरे की पावर -1। अब 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन यूज करना पड़ेगा, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस, ये 1 माइनस एक्स की पावर -1 का एक्सपेंशन क्या होता है, ये अब जानते हो सारे प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा समेशन एक्स की पावर के या एक्स की पावर टी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ये है। तो ठीक है, तो यहाँ पे और आसान हो गया फिर तो इसको हम सीरीज फॉर्म में लिखेंगे 2 इंटू समेशन 1 माइनस थीटा की पावर टी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। एक बार चेक कर लो भाई, देखो अभी कैलकुलेशन, तो उसको मैं हटा देता हूँ, ये ना, ये इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। तो अभी हमने इसको यूज़ किया, बात वही है, माइनस करोगे वही आएगा। तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं है और इसकी भी ज़रूरत नहीं है, अभी हमने जो यूज़ किया है हमने इसको यूज़ किया है 1 माइनस एक्स, और एक्स के प्लेस पे मेरा है 1 माइनस थीटा, ओके। क्योंकि इसको जब ओपन करोगे आप तो ये आपका आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डॉट डॉट डॉट, सीरीज एक्सपेंशन। अब इन दोनों सीरीज को आपको कंपेयर करना है, देन टी निकालना है, तो टी इंटू टी प्लस 1 टी प्लस 2, यहाँ 1 माइनस थीटा की पावर टी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, वही चीज़ वहाँ है, 2 को उधर ले जाओ। अब कंपेयर करो दोनों को, सीरीज को एक साइड ले आओ, है ना, और एक साइड ले आओगे, टी निकालना है समहाउ, ठीक है, वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं आगे कंटिन्यू करूँ, सो दोनों सीरीज को एक साइड ले आओ, और दोनों में सेम सम तो सेम ही है ना जी, तो यहाँ से आ जाएगा, कितना बन रहा है, इक्वेट करते हैं दोनों को, टी 0 से इन्फिनिटी इक्वेट कर दो। तो इक्वेट करोगे तो t इंटू टी प्लस 1 टी प्लस 2, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुआ है तो दिस विल बी इक्वल टू 2, यही आएगा ना जी। तो यहाँ से t निकल पाएगा। अब देखो क्यूबिक सॉल्व करना इतना आसान तो नहीं होगा, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा ना, अगर ऐसा है तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया। तो यहाँ से t की जो एक्सप्रेशन आएगी दैट विल बी द एस्टिमेटर, लेकिन t xi के टर्म में आने चाहिए ना। ठीक था ना, तो ये सेटिस्फाई करेगा, लेकिन वैसे थोड़ा सा इसमें आई डोंट थिंक टी इसको सेटिस्फाई करेगा ना, ऐसा होगा। फॉर एनी थीटा इट शुड होल्ड, और हमने टी वाला टर्म कैंसिल कर दिया। नहीं, हाँ मुझे लगता है इसमें कुछ ऐसा आएगा, क्योंकि एस्टिमेटर ऐसे भी थीटा के टर्म में तो आएगा नहीं, एस्टिमेटर ना, एस्टिमेटर तो थीटा से फ्री आएगा। तो यहाँ से कुछ मिल नहीं रहा एक्चुअली, ये मेथड यहाँ वर्क नहीं करेगा। सो इस मेथड से कुछ मिल नहीं रहा है ना, सो दिस मेथड विल नॉट वर्क हेयर। तो ये ठीक है ना, तो आपको ये समझना पड़ेगा कहाँ कौन सा मेथड आसान है। बाकी एक और तरीका है, आप जैसे यहाँ पे मैंने डायरेक्टली किया है, हाँ एक वो डायरेक्ट करके नहीं करते थे, मीन्स उसका मीन और उसका एक्स स्क्वायर करके मीन्स इक्विवेलेंट करके करते थे। हाँ वैसे सोच सकते हो, एक अप्रोच ये है कि तो वैसे करके आया ना, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 6 इज इक्वल टू ई ऑफ, जैसे वो बता रही थी ई ऑफ एक्स बार कितना आएगा, तो ये यहाँ पे काम नहीं करेगा वो वाला मेथड। तो यहाँ पे ई एक्स बार कितना आता है इसमें, ये तो थीटा ही आएगा। तो मीन इसका कितना होता है पॉइसन में, सॉरी ज्योमेट्रिक ना, इसका मीन कितना है इस ज्योमेट्रिक में, 1 माइनस थीटा बाई थीटा है ना, q अपॉन p, राइट। तो 1 माइनस थीटा बाई थीटा, और अगर आप ई एक्स स्क्वायर का चलो मान लो स्क्वायर निकाल दिए तो कितना बनता है आपका ये,
तो ये वेरिएंस के टर्म में आ जाएगा ना, वेरिएंस ऑफ एक्स बार प्लस मीन ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर, इस तरह से करना पड़ेगा। सर मैंने ये समीशन एक्सआई करके किया ना, तो टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 6 इक्वल टू 12 बाई थीटा स्क्वायर आया। तो यहाँ पे वो गामा वाला नहीं होगा ना, इनवर्स आ रहा है, तो इसको तो कर सकते हैं ना इनवर्स। किसका इनवर्स? जैसे टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 6 इज इक्वल टू आ रहा है 12 बाई थीटा स्क्वायर। इसी मेथड से करेंगे। अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ नहीं आ रहा। क्या ये एक्स में हटा सकते हैं? टाइम है, खत्म हो जाएगा। हाँ अच्छा छोड़ दीजिए। रहने दो, इसका सॉल्यूशन लिख के तुम भेज दो ग्रुप में, अगर तुम्हें आता है तो भेज दो, बाकी देख लेंगे ना। जो तुम्हें लग रहा है उसको सॉल्व करके आंसर ग्रुप में भेज दो। एक तरीका ये काफ़ी अभी के लिए, अभी एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है मेनली। हाँ, सो अगला बताओ भाई। अभी मैंने सॉल्यूशन बताना, एक मेथड आता है, इनफ है। 2-3 प्रैक्टिस करो जो समझ आए। सो 55 ने तो फिर एक क्लास और इस पर देना पड़ेगा मुझे, अगर और डिले होगा तो। ऑलरेडी 3 क्लास में दे चुका हूँ। तो 55 के बाद है 56, 57, 60। 56